कहते हैं मुसीबतें कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तो अपने पराये का भेद समझा देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गुलाबबाड़ी की रहने वाली अनीशा के साथ, जिनके सास और पति को कोरोना के क्रूर हाथों ने उनसे छीन लिया। रिश्तेदारों ने भी रस्मों को ढाल बनाकर अनीशा और उनके 1.5 साल की बेटी से दूरियां बना ली। ऐसे में अनीशा ने भी हार नहीं मानी और अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी पगड़ी अपनी 1.5 साल की बेटी के सिर पर बंधवा दी। अनीशा ने बताया कि 4 मई को अनीशा की सास की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अनीशा और उनके पति संक्रमित होने की वजह से सास का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। ऐसे में रिश्तेदारों ने उनकी सास का अंतिम संस्कार कर दिया। जब अनीशा घर लौटी तो 13 मई को उनके पति गजेंद्र की भी मृत्यु हो गई। बस फिर क्या था, अनीशा के लिए जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हो गया। हालांकि रिश्तेदारों ने उनके पति गजेंद्र का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन सामाजिक रस्मों को ढाल बनाकर उनसे दूरियां भी बना ली। रिश्तेदार चाहते थे कि गजेंद्र के ताऊ के बेटे हेमंत भाटी को रस्म के दौरान पगड़ी बांधी जाए, लेकिन अनीशा ने इस बात पर विरोध जताया। जब रिश्तेदारों ने दबाव बनाया तो उन्होंने अलवर गेट थाने जाकर इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई, जहां थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने हस्तक्षेप करते हुए रिश्तेदारों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब तक गजेंद्र की बेटी मौजूद है तब तक उनकी सारी रस्मों को उनकी बेटी ही निभाएगी। इस तरह से गजेंद्र की 1.5 साल की बेटी के सिर पर अपने पिता की पगड़ी बांधी गई है। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए 13 को और मेरी सास एक्सपायर हुए 4 को। देन इन लोगों ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि किससे क्या कार्यक्रम करवाना है या कुछ भी। सारे कार्यक्रम मुझसे बिना पूछे करे गए। फिर ये लोग हरिद्वार गए। उस टाइम भी मुझसे ये डिस्कशन नहीं करा गया कि भाई आज हम हरिद्वार ऐसे जा रहे हैं या फिर कुछ भी। टीए की बैठक में भी इन लोगों ने 30 से 35 मेंबर इकट्ठे किए। उस टाइम मैंने इन लोगों को ये मना किया, मैंने कहा कि अब जो हुआ वो हो गया, अब हरिद्वार भी जाया है, अब आगे क्या प्रोग्राम रखना है। तो बोले आप कौन होते हो पूछने वाले, आप क्यों बोल रहे हो, हमारी इच्छा होगी वो करेंगे। तो मैंने कहा मैं कौन होती हूँ, तो फिर मैं 2.5 साल से क्या थी यहाँ पे। फिर उसके बाद में इन्होंने मुझसे उस टाइम काफ़ी झगड़ा किया। मेरे रिश्तेदार जो यहाँ पे मेरे पास थे उन्होंने काफ़ी झगड़ा किया। फिर मैंने बोला ठीक है, आप जो हरिद्वार का भी कर रहे हो वो भी ठीक है, आप कितने मेंबर का खाना करना चाह रहे हो। तो बोला हम 50 से 100 लोग इकट्ठा करेंगे, 12 ब्राह्मण करेंगे, 12 ब्राह्मणा कर वो करेंगे। तो मैंने बोला कि इतना अभी मत करो, जब 1 साल हो जाएगा मैं सबका अच्छे से कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और पे ये रिस्क ले सकूँ, क्योंकि मैं 2 जनों को पहले खो चुकी हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है मेरा। तो बोला कि आप बीच में मत बोलो इन चीज़ों के लिए। फिर मैंने बोला कि ठीक है, पगड़ी की रस्म आप किसके करवाना चाह रहे हो। तो ये कह रहे कि हम काका बाबा के बच्चों के करवाना चाह रहे हैं, जिनसे मेरे हस्बैंड पहले भी नहीं रखते थे। तो मैंने यही ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा मेरे लिए तो मेरी बेटी मेरा बेटा है, आप इसी के बनवाओ, नहीं तो मुझे रस्म नहीं करनी है। तो बोले आप जो चाहे वो कर लो, जो जितनी हिम्मत है वो दिखा लो, हम तो करेंगे, आप जो भी कर सकते हो वो कर लो, हम तो ये रस्म करेंगे। तो मैंने उसी चीज़ का ऑब्जेक्शन किया तो इन लोगों को गुस्सा आ गया और ये लोग मुझसे बात करना बंद कर दिए। मुझे खाने के लिए नहीं पूछते थे, किसी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं बोलते थे। 2 दिन तक इन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। फिर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई अलवर गेट थाने में कि मुझे पगड़ी की रस्म नहीं करनी है और ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। सिर्फ मैंने यही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन मैम जैसे आए, ये लोग पूरा ग्रुप लगा के बैठे थे, तो मैम को गुस्सा आया और मैम ने इनको बोला कि सर अपने अपने घर जाओ। इस बात पे ये सब चले गए। और सबसे पहले परिवार में कौन संक्रमित हुआ था? सबसे पहले मेरे हस्बैंड हुए थे। अच्छा, फिर मेरे सास हुए थे और फिर मैं हुई। तो इसमें डेथ कब हुई थी आपके हस्बैंड की? मेरी सास की हुई थी 4 मई को, मेरे हस्बैंड की हुई 13 मई को। मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ, अपने बेटे के साथ ही सब कुछ करना चाहती हूँ और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके मैं जॉब की तैयारी करना चाहती हूँ। तो किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं एजुकेशन कंप्लीट करके? वो भैया मैं अभी ट्राई करूँगी, सब देखूँगी सारा कुछ। अभी वर्तमान में आप कहाँ रह रही हैं? वर्तमान में मैं यहीं रह रही हूँ, अजमेर गुलाबबाड़ी। नहीं, अपने ससुराल ही हैं क्या? जी, मैं अपने ससुराल हूँ। परिवार वाले किस तरह से आपका साथ दे रहे हैं? परिवार वाले सिर्फ मेरी फैमिली मेरा साथ दे रही है, जो कि मेरे पियर पक्ष से हैं। ससुराल वाले कोई मेरा साथ नहीं दे रहे, सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि मैंने ये रिपोर्ट का जब फैसला लिया तो सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए। जबकि मैंने रिपोर्ट सिर्फ ये लिखाई थी कि मुझे अभी कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कोविड के कारण मुझे डर है अब किसी और को कुछ नहीं हो जाए। इस बात से सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए। तो फिर आपने पगड़ी की रस्मों को अंजाम दे दिया? जी भैया, मैंने सारा काम किया, अपनी सास का और अपने हस्बैंड का। पिंडदान, पूजा, हवन और पगड़ी मैंने अपने पास पड़ोस और पंडित जी की सहमति से अपनी बेटी के बनवाई है। कितने साल की आपकी बेटी? मेरी बेटी 1.5 साल की। क्या नाम है उसका? निवेद्या सिंह भाटी।
ठीक है, आपका नाम? अनीशा सिंह भाटी।